अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर ऑफिस से होंगे। तो आज हम जो एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अगर मैं उर्दू में बताऊँ आपको तो दरिया सिंध की तहज़ीब। तो जो चार बहुत बड़ी तहज़ीबें थीं इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर, उसमें एक बहुत बड़ी तहज़ीब जो है वो इंडस सिविलाइजेशन है या दरिया सिंध की तहज़ीब है। अब दरिया सिंध की तहज़ीब कौन सी तहज़ीब कहलाती है? आपको पता है कि एक दरिया जो है वो गिलगित से या चीन से निकलकर पाकिस्तान के जनूब में समंदर में जा गिरता है। अब वहाँ से लेकर चीन से लेकर जो इस समंदर तक जो दरिया गिरता है, इसके जितने भी मावन दरिया हैं, इनके इर्द गिर्द बसने वाले जितनी भी आबादी थी या जितनी भी सिविलाइजेशन थी, सबको सिंध सिविलाइजेशन कहते हैं या इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी जो है खुदाई की गई और कौन कौन सी हमारे पास ऐसी जो है तहज़ीबें दरियाफ़्त हुई थी। तो इसमें हमारे पास दो बहुत बड़ी जो तहज़ीबें हैं वो दरियाफ़्त हुई थी। एक है हड़प्पा की तहज़ीब, दूसरी है मोहनजोदाड़ो। जैसे कि जानते हैं मोहनजोदाड़ो जो है वो भी पाकिस्तान में है और हड़प्पा जो है हमारे बिल्कुल करीब साहिवाल में ये पाए जाते हैं। हड़प्पा जो है एक जो वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब क्या है? सिंध की संस्कृत जो है वर्ड से निकाला गया है। तो यहाँ पे कहा जाता है 4000 कबल मसीह यहाँ पे द्राविड़ी लोग जो थे वो यहाँ पे रहते थे। अगर मैं बात करूँ कि हड़प्पा जो है एक बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था। कहा जाता है कि जब दुनिया में एक अभी जो मुहक्किकीन है उनका दावा था कि जो पहली दुनिया थी वो बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी गुजारते थे कि ज़िंदगी उनकी प्लान नहीं थी। लोग पत्ते खाते थे, एक दूसरे लड़ते थे। लेकिन जब देखा गया, जब ये दरियाफ्त हुई 1921 में, 1920 और 1921 में डिस्कवर किया गया, ब्रिटिश लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई की थी। तो तब इन्होंने कहा कि हमसे जो पहले लोग थे वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड और एक प्रॉपर लाइफ गुजारते थे। उनकी ज़िंदगी जो थी वो बेहतरीन लाइफ थी। मतलब कहने का है कि उनकी प्रॉपर एग्रीकल्चर थी, उनका प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम था, उनका प्रॉपर जो है वो सीवरेज होते थे, पक्के मकान थे, लोग टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ थे। इसके अलावा जितने भी लोग थे वो सिविलाइज्ड लोग थे और मुकम्मल वहाँ पे रिलीजियस पाए जाते थे। अगर मैं बात करूं बार बार इन हेडिंग्स की कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पाई जाती थी, मैं बता दूं कि बहुत बड़ी बात कि इस सिविलाइजेशन में कहा जाता है कि 50 से 60 लाख इसकी पॉपुलेशन थी। बहुत थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी पाई जाती थी। 50 से 60 लाख जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पाई जाती थी। तो चार जो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी उनमें एक मॉडर्न और बेहतरीन जो सिविलाइजेशन है वो जो थी वो मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा, या इसको कलेक्टिव में कहूँ वो इंडस सिविलाइजेशन पाई जाती थी। बच्चों, आपके लिए बड़ा ये एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है, इसको ज़रूर आप जो है वो सुनिएगा और याद रखिएगा कि इसमें यहाँ पे अगर बात करें रिलीजियस की कि कौन कौन से रिलीजियस पाए जाते थे, तो यहाँ पे जब खुदाई की गई तो कुछ बुत जो मिले थे। अब वो बुत किस तरह के थे? कहा जाता है कि हिंदू जो थे वो 1400 से 1500 BC में यहाँ पे जो आए थे। मतलब इससे पहले हिंदुओं का नामो निशान भी नहीं था। अब इस तरह से है कि यहाँ पे जो तहज़ीब आई थी ये हिंदू ही थे यहाँ पे, या इसके अलावा हिंदू कह लो, बुद्ध मत कह लो, जो यहाँ पे आए थे। अब इनका पता कैसे चला कि वो हिंदू थे यहाँ पे जो लोग रहते थे, या वो उनका किस मज़हब से ताल्लुक़ था, इतना कन्फर्म नहीं कह सकते। लेकिन जो यहाँ पे बुत दरियाफ्त हुए थे वो बुत इस तरह के थे कि उनका जो अभी ताल्लुक़, जिस तरह के बुत इंडिया में पाए जाते हैं उस तरह के बुत पाए जाते थे। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो लोग थे जो वो हिंदू थे या बुद्ध मत थे। अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आर्किटेक्चर की कि किस तरह के वहाँ पे लोग बिल्डिंग बनाते थे, तो आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि उस टाइम लोग वहाँ पे 2 मंजिली घर बना के रहते थे। उन लोगों के पक्के घर हुआ करते थे, पक्की सड़कें थी, पक्के बाज़ार थे। जब मैंने खुद वहाँ पे विज़िट किया तो मैं देख के खुद हैरान हो गया कि वहाँ पे प्रॉपर एक सीवरेज सिस्टम है, प्रॉपर घर बनाए गए हैं और हमाम थे वहाँ पे। तो मैंने कोई 2 साल पहले वहाँ पे विज़िट किया था हड़प्पा में और बड़ा देखने का शौक़ था मुझे।
तो जब मैंने देखा तो देख के हैरान हो गया कि इतने 5000 कबल मसीह भी लोग जो थे वो इतने सिविलाइज्ड, इतने बेहतरीन लोग पाए जाते थे। तो मैंने देखा वहाँ पे कि किस तरह से उनकी ईंटें जो थी, अभी भी ईंटों के बने हुए घर, ईंटों के बने हुए हमाम या उनकी सड़कें जो थी, और उनका सीवरेज सिस्टम भी बाकायदा अभी भी महफूज कर लिया गया है। और जो ईंटें बनाई गई थी, सारी ईंटें एक साइज़ की थी। मतलब कहने का ये है, वो लोग उस वक्त भी ईंटें बनाने के फ़न से या ईंटें जो है उसको पकाने के फ़न से वो लोग उस टाइम भी वाकिफ़ थे। और उन लोगों का जो है बहुत बड़ा इसमें एक अमल था कि वो लोग ये शो कर रहा है कि वो कोई आम इकॉनमी नहीं थी या कोई वो आम लोग नहीं थे, वो मॉडर्न इकॉनमी थी और मॉडर्न बिल्डिंग बनाते थे। और वहाँ पे कहा जाता है कि वो लोग सरप्लस बजट में थे। अब सरप्लस बजट क्या था, मतलब कि उस वक्त जब वो लोग अनाज उगाते थे या अपना गल्ला उगाते थे, तो उनका अनाज या गल्ला है उसको स्टोर करने के लिए वहाँ पे वेयर हाउसेस बनाए गए थे। वहाँ पे उन वेयर हाउसेस में जो उनका बच जाता था गल्ला या अनाज या गंदम बच जाती थी, उसमें स्टोर कर लेते थे। जो इस बात की निशानदेही है कि वो लोग लॉस में नहीं जाते थे, वो लोग सरप्लस में थे, मुनाफे में जाते थे। इतने वो सिविलाइज्ड, इतने बेहतरीन लोग थे, वो ज़िंदगी गुजारते थे। वहाँ पे देखा यार कि वहाँ पे बाथरूम जो थे वो घरों से बाहर बने हुए थे और बेहतरीन तरीके से बनाए गए थे। तो वहाँ पे जो है पानी जो था हर तरफ जो वो मुयस्सर था, और पानी को शहर से बाहर निकालने का सीवरेज के ज़रिए एक प्रॉपर तरीका भी था। आपको सुन के हैरानगी होगी कि वहाँ के तय खाने भी थे जहाँ पे लोग प्रॉपर तरीके से रहते थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये जो सिविलाइजेशन है कब इसको बनाया गया, तो इसको जो है रिवर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो 3300 BC से लेकर 1600 BC तक दरमियान जो है इसको फाउंड किया गया था, इसको बनाया गया था। तो इसके अंदर जो है इसको बाज़ औक़ात जो है रिवर सिविलाइजेशन भी कहते हैं या मॉडर्न सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको याद किया जाता है। अब अगर बात करें इंडस सिविलाइजेशन की, तो कहते हैं कि ऐसी 1055 साइट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिन तमाम का ताल्लुक़ जो है वो इंडस सिविलाइजेशन से ही है। जिसमें से 616 जो हैं वो इंडिया में साइट्स पाई जाती हैं और 416 जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और इसके अलावा भी जो हैं वो पाई जाती हैं जो साइट्स पाकिस्तान और इंडिया में, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से नहीं उसको देखा गया है। अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे उस वक्त के जो लोग थे वो मैस मतलब किसी चीज़ के वेट से उस टाइम वहाँ पे स्टोन पाए गए थे, कुछ पत्थर पाए गए थे जिनसे ये मालूम करते थे किस चीज़ का मैस कैसे मालूम करना है, किस चीज़ का वज़न कैसे करना है, या इसके अलावा लेंथ के लिए प्रॉपर स्केल बनाए गए थे किस चीज़ की लेंथ करने के लिए। मतलब वो लोग इतने अनसिविलाइज्ड नहीं थे, वो प्रॉपर सिविलाइज्ड लोग थे और उनका ताल्लुक़ था इन चीज़ों से। वो टेक्निकली बहुत एडवांस तो नहीं थे, लेकिन उस हिसाब से वो बहुत आगे जा रहे थे। अगर मैं बात करूँ आर्ट की, तो आर्ट के हिसाब से देखा गया कि वहाँ पे फ़न ख़ताती दीवारों के ऊपर नक्श किया गया था। वहाँ पे कुछ ऐसी तहरीरें लिखी गई थी, वहाँ पे कुछ ऐसी पिक्चर बनाई गई थी जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि वो लोग, इस बात से उनका गहरा ताल्लुक़ था कि वो लोग ख़ताती से भी बहुत ज़्यादा आशना थे। उन लोगों को पता था कि ख़ताती क्या चीज़ है। या उसके अलावा वहाँ देखा गया था कि वहाँ पे जो खिलौने हैं बच्चों के खेलने के लिए खिलौने पाए गए थे। अब एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था कि वो लोग अपने बच्चों को खिलाने के लिए खिलौने भी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा देखा गया वहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स, मेटल, या इसके अलावा बहुत सारे मेटल थे वो पाए जाते थे। अगर आप में से किसी ने मोहिंजोदाड़ो मूवी देखी हो तो वहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स जो है वो प्रॉपर दिखाई जाती है। वो लोग किस तरह से ट्रेड करते थे, वो लोग किस तरह से कॉमर्स करते थे। वो लोग दूर दूर से आते थे और आके एक चीज़ को सेल करते थे एक बाज़ार में, या सेल परचेज उनकी जारी रहती थी। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ अब हुकूमत के बारे में, तो ये नहीं कहा जा सकता था कि वहाँ पे कौन सी एक मुकम्मल जो है हुकूमत पाई जाती थी, क्योंकि वहाँ पे जब खुदाई की गई थी तो वहाँ पे कोई तख्तो ताज या कोई ऐसी चीज़ कहीं पे या किसी बादशाह का जो सुराग नहीं मिल सका था। मतलब वो तमाम लोग थे वो प्रॉपर रहते थे और इक्वल जो उनको था वो स्टेटस मिला हुआ था। अगर बात करें हम अगली हेडिंग इसकी जो है वो है एग्रीकल्चर की, तो वो लोग, हाँ जी बता दूं मैं आपको कि वो लोग प्रॉपर तौर पे उनका एक एग्रीकल्चर सिस्टम था। वो एग्रीगेरियन लोग थे, वो कोई इंडस्ट्रियल लोग नहीं थे। तो वो लोग जो थे वो प्रॉपर तरीके से अपनी फसलें थी वो काश्त करते थे। वहाँ पे बैल
या बैल के बाद जो हल चलाने के लिए इक्विपमेंट इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट इस्तेमाल किए गए थे। वहाँ पे लोग इकट्ठे बैठते थे, जब काम से फारिग होते थे वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बनाए गए थे, लोग जिसमें नहाते थे, या वहाँ पे जो प्रॉपर है वो चीज़ें दिखाई दी जाती थी। अगर बात करूँ तो वहाँ पे बोली जाने वाली जो ज़ुबान है तो वो द्राविड़ी ज़ुबान जो है मैक्सिमम जो है जहाँ बोली जाती थी। तो कुछ बात करते हैं कि ये सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई थी। तो उसके बारे में कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये जो थी कुछ अजाब आए यहाँ पे, या ऐसी तबाहियाँ आई थी, ज़लज़ला आया, सैलाब आए, या कुछ ऐसा कुछ हुआ कि ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी वो तबाह बर्बाद हो गई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मगरब से आर्याई आए थे, आर्याई ख़ानदान था, उसने आके यहाँ पे जंगें की थी और इन लोगों को तबाह बर्बाद किया था और ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन जो पहली बात है वो ज़्यादा उसमें मुसद्दक़ा खेज़ है, वो सच उसमें ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए कि वहाँ पे जो खुदाई की गई है तो बहुत ज़्यादा खुदाई करने के बाद ये चीज़ें हासिल हुई थी, मिली थी 1920 में। तो प्रॉपर खुदाई की गई तो वहाँ पे सब कुछ अभी महफूज था। अगर आप कभी गए हो वहाँ पे देखा हो तो आपको जो वहाँ पे जो घर मिलेंगे, प्रॉपर घर तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन एक प्रॉपर जो है वो घरों के निशानात जो पाए जाते हैं वहाँ पे, लेकिन ईंटें वगैरह जो सब कुछ है वो तब का अभी तक जो है वो पाया जाता है वहाँ पे। तो बड़ा दिलचस्प जो है, एक जो लोग जिनका ताल्लुक हिस्ट्री से है या जो हिस्ट्री को जानना चाहती हैं उनके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है, और ज़रूर आपका भी इसमें जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए कि हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए आपको। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ कि मैं हिस्ट्री के बारे में जानूँ, तो उसी का ही एक जो है ये मैं इसलिए वहाँ पे भी गया था। अब इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो है वो और चीज़ें देखने का भी है, तो आपको भी चाहिए कि आप भी इसकी जो सैर करें। तो इंडस सिविलाइजेशन जो है ये बहुत कदीम, बहुत पुरानी और बेहतरीन किस्म की जो है और बहुत बड़ी सिविलाइजेशन दुनिया में पाई जाती हैं। 4 बड़ी जो तहज़ीबें हैं उनमें से एक जो बड़ी तहज़ीब है वो है इंडस सिविलाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।